हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या कहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, आपको लेके क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। चलिए देखते हैं। जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए, देखते हैं उनके दिल दिमाग में क्या कुछ है। रीडिंग अगर आपसे मैच हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। जनरल लीड है, जनरल रीडिंग की तरह से देखना, पर्सनल नहीं है बिल्कुल भी। कुछ बातें मैच नहीं भी होंगी, बहुत कुछ मैच होगा, कुछ नहीं होगा, तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं आज रात मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देखेंगे इनके पर्सन के दिल दिमाग में इनको लेके क्या कुछ चल रहा है। प्लीज वो हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है, प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें। उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है उनको लेके, प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, द वर्ल्ड, द Hierophant, the Chariot, the Temperance, Nine of Swords, King of Cups, Page of Cups. We have Two of Cups, Six of Pentacle. Now we have the Seven of Pentacle. Bottom से Tower आया है, Eight of Cups and the Hermit, Five of Knight of Swords. टॉरस राशि, कैंसर राशि, ठीक है, ये राशि आप लोगों के लिए स्ट्रांग है। लियो एंड वर्गो, ठीक है, और कैप्रिकॉन, ये राशि यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, ये राशि आप लोगों के लिए स्ट्रांग राशि यहाँ पर निकल के आई हैं आज। सो नंबर 2, 1, 2, 5, 6, 7, 9, नंबर 8 एंड नंबर 21, नंबर 14, ये नंबर आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं। किसी के लिए नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर, ठीक है, देख लेना आप। तो इस समय आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में फैमिली इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। फैमिली का या फिर कल्चर ट्रेडिशंस, दैट कुड बी पॉसिबल। आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है, या फिर आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं, या फिर आपके एक वन साइडेड आपका पर्सन मैरिड हो सकता है, या फैमिली इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है कि भाई वो इस रिश्ते को लेके मे बी एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हैं। तो ये सारे जो इश्यूज मैंने आपको बताए हैं देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपके पर्सन को डायरेक्ट किया जा रहा है। जैसे आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किसका साथ दें, किसका सपोर्ट करें, वो आपका सपोर्ट करें या फिर अपने फैमिली का, या फिर अपनी बैकग्राउंड को समझे। जैसे कि अगर वो मैरिड हैं और आप अनमैरिड हैं, या फिर आप दोनों अलग अलग मैरिड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं अगर आप लोग हैं, तो फैमिली इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है कि भाई तालमेल नहीं बैठ पा रहा, आपको लेके साथ में चलना, फैमिली को लेके साथ में चलना बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब जो इश्यूज़ है ना, मैं इश्यूज़ की बात करी क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि हाउ टू मैनेज, वो इस रिश्ते को कैसे मैनेज करें, ठीक है, वो इस रिश्ते को मैनेज नहीं कर पा रहे, लेके चल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन काफी परेशान है। यानी कि पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करता है, पर्सन आपको प्यार करता है, ठीक है, आपको, लेकिन वो ये ना कि पीछे से फैमिली प्रेशर इतना ज्यादा है या बैकग्राउंड का प्रेशर इतना ज्यादा है कि इंसान अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अपने अपने मन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। उसके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग है, बहुत कुछ है, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो दिखाना चाहता है लेकिन दिखा नहीं पा रहा। जैसे वो ये कह रहा है कि आई नीड टू कंट्रोल माई फीलिंग, मुझे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर कहीं ना कहीं आ गई है। पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वे भी वेट एंड वॉच की स्थिति में भी यहाँ पर चल रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब अभी हालात जो है थोड़े टफ चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, दैट कुड बी पॉसिबल। अभी यहाँ पर कुछ चीजें रिवील हुई हैं, जैसे अगर आप लोग जैसे सपोज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से क्या होगा ना, रिश्ता रिवील हुआ होगा, ठीक है, सिचुएशन रिवील हुई होगी, या अचानक से रिश्ता सामने आ गया। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर दिक्कत वगैरह मुझे चलती हुई नजर आ रही है, जिससे ना आपके पर्सन को अभी क्या है ना, अभी थोड़ा दूरियां बनानी पड़ रही हैं। अभी थोड़ा मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी बहुत अच्छे से, ताकि एकदम से करेक्ट फीलिंग आपको मिल सके। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है।
इंडिसीजन, आपके पर्सन व्यूवर्स इस समय बीच में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। फियर ऑफ चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर है, और ये एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है, जैसे कहते हैं ना इंसान की अंतरात्मा, अंतरात्मा की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। किस तरह से बोलूं, जैसे कभी कभी इंसान को लगता है ना कि वो आगे बढ़ रहा, तो वो मे बी कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, मे बी वो आपके साथ में गलत तो नहीं कर रहा है, मे बी वो खुद के साथ में गलत तो नहीं कर रहा है, मे बी वो फैमिली के साथ में तो गलत नहीं कर रहा है, कहीं लोग उसको गलत तो नहीं कहेंगे, लोग उसकी इमेज को गलत तो नहीं कहेंगे, ये सब चीजें। तो सही और गलत जब इंसान के दिमाग में आ जाता है ना, तो इंसान कहीं ना कहीं फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो आपके पर्सन इस समय ना, मतलब ऐसा ना, उनको ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई उनकी तरफ देख रहा है, हर कोई उनसे उम्मीदें लगा के बैठा है, तो वो कहीं चीजें गलत ना कर दे, उनसे गलत वो रास्ते पे ना चले जाए, वो गलत मतलब गलत चीजें ना उनसे हो जाए, तो वो मतलब थोड़ा रुके हुए नजर आ रहे हैं अभी आपके पार्टनर। मतलब वो चीजों को लेके ना, मतलब वो उनको उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिम और हर, हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, या फैमिली में चीजें एक्सपोज होंगी तो फैमिली में बात का बतंगड़ बन गया है। तो कुछ मुझे ऐसा नजर आ रहा है, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग की लाइफ में ना, आपके रिश्ते में एक्सपोजर हुआ है, रिश्तों का एक्स्ट्रा अफेयर का एक्सपोजर यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, जिससे आपके पर्सन को अचानक से जैसे कोई कहते हैं सदमा सा लग गया, करंट सा लग गया, एकदम से झटका सा लग गया है। कभी कभी इंसान को रुकना पड़ता, तो रुके हुए एनर्जी नजर आ रही है कि इंसान सोच रहा है कि यार अब मैं क्या करूं, वो उड़ जाए। द हैरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, द हैरोफेंट की एनर्जी, दैट कुड बी पॉसिबल आपके पर्सन इस रिश्ते को भी, आप अगर आप जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या एक ऐसे रिश्ते में जहां पर आपके फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, तो दैट कुड पॉसिबल अभी आपका पर्सन इस रिश्ते में आपको कोई कमिटमेंट नहीं करेगा, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, जब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिल जाती है कि हाँ ये रिश्ता आगे जाएगा, इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा, ये रिश्ता सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ये थोड़ा रुकेगा आपका पार्टनर, ठीक है। मैंने अभी कमांड नहीं दी है, तो मैं ये कार्ड नहीं लूंगी। द हैरोफेंट का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, द हैरोफेंट का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, चेंजिंग, आपके पर्सन को अपने फैसले बदलने पे मजबूर किया जा रहा है, आपके पर्सन को जो है अ, आपके पर्सन को यहाँ पर ये ना कि यार, जैसे इनका माइंडसेट बदला जा रहा है, इनको ये बोला जा रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे लिए ये सही, तुम्हारे लिए ये गलत है, तो तुम्हें ये बदलना पड़ेगा, तुम्हें ये खत्म करना पड़ेगा, तुम्हें ये, मतलब इस तरह से प्रेशर बहुत ज्यादा आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन ना व्यूवर्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये बदलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इनको बदला किसी और तरीके से जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हम कुछ चीजों को बदल नहीं सकते, जैसे आपके पर्सन की मैंने बात करी कि बदलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे हम कुछ रूल्स को बदल नहीं सकते, रूल्स इज रूल्स, ट्रेडिशन कल्चर के हिसाब से रूल्स इज रूल्स, तो हम उनको नहीं बदल सकते, नो वन कैन एक्सेप्ट, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, इंसान चाहे कितना रिबेलियस हो जाए। तो इन ये चीजों को बदलना चाहते थे लोग, इनको ही बदल रहे हैं, तो इनकी खुद की सोच मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम मतलब वो इफेक्ट होती हुई नजर आ रही है। द चैरिट की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, द चैरिट का कार्ड, ओके, टच ऑफ फियर, डोंट ट्रस्ट, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके पर्सन, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि देखो आप भी नहीं बढ़ पा रहे हो, यहाँ पर ये है कि दोनों की एनर्जी यहाँ पर यही है कि ना आप बढ़ पा रहे हो आगे, ना आपके पर्सन बढ़ पा रहे हैं आगे। जैसे आप लोगों के बीच में ही अगर जैसे डिस्प्यूट है, आप लोग एक रिश्ते में हैं सपोज, और आप लोगों के बीच में ही अगर कोई अफेयर, कोई रिश्ता अगर सामने आया है, ठीक है, समझना इस चीज को, मैं जिस तरह से बोल रही हूँ, तो क्या है ना, जब इंसान को एक सदमा लग जाता है ना, एक झटका लग जाता है, तो इंसान दोबारा से वो काम करने से घबराता है, कतराता है, भागता है, उससे पीछे हटता है, क्योंकि ट्रस्ट कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। तो इस समय आपके पर्सन में और आप दोनों के बीच में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, चल रहा है कि ना आप उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आप उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक दफा को आपके पार्टनर ने आपको बहुत इग्नोर किया या बहुत नेग्लेक्ट किया, ठीक है। तो मैंने बोला ना, कोई रिश्ता सामने आया है, कोई रिश्ता ऐसा हुआ है जो कि एकदम से आके एकदम सामने आके खड़ा हो गया, जमीन निकल गई पैरों के नीचे से, तो दैट कुड पॉसिबल कि यार आपको भी यकीन नहीं हो पाया कि यार ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है, राइट, कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा है जरूर आप लोगों के बीच में। अब जैसे कि अगर सपोज आप लोगों के बीच में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप लोगों के बीच में कुछ भी एक्सपोज नहीं हुआ, आपको आपके पर्सन का कोई अफेयर नहीं पता चला, आप ही शायद हो सकता है अफेयर में हो कुछ लोग इसमें से, समझना। तो आपके पर्सन इस समय व्यूवर्स इस समय इतने डरे हुए हैं अपनी फैमिली की वजह से कि वो आपके साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये चीज नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इंसान डर में है, डर के साए में है,
दोनों तरफा ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप भी आपके पर्सन के साथ में अब उतनी फ्रीक्वेंटली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं कि यार कैसे विश्वास करूँ, कैसे भरोसा करूँ, ठीक है, ये इंसान तो पहले जैसा था ही नहीं, पहले जैसा निकला ही नहीं, जैसे मैंने सोचा था। तो ये सब चीज़ें हैं। इधर पर्सन ने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ इस समय अभी हाल-फिलहाल में फेस किया, चेज़ किया है, तो ट्रस्ट वो भी नहीं कर पा रहा मे बी आपके ऊपर कि आप मे बी उनको इस हालात में एक्सेप्ट करेंगे या चीज़ें बदल पाएँगे, कभी नहीं बदल पाएँगे, दे डोंट नो। उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें हैं। तो पर्सन अभी फिलहाल स्टक है कि किस तरफ वो आगे बढ़े, वो आपके आपके साथ में क्या करे, उसको नहीं समझ में आ रहा। तो टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? गेटिंग टू मच, इस समय इतना कुछ हेक्टिक चल रहा है, आपके पर्सन से हैंडल ही नहीं हो रहा। आपके पर्सन मतलब इनकी हालत इतनी ज़्यादा वो है कि जैसे आप अलग दिशा में जा रहे हो, आपके पर्सन अलग दिशा में जा रहे हैं, या फिर फैमिली अलग दिशा में है और आपके पर्सन का अलग माइंडसेट है। तो ये सब चीज़ें ये बता रही है व्यूअर्स कि ओवरऑल जो ये सिचुएशन है ना, नॉट ईज़ी टू डील, ये ईज़ी टू डील नहीं है। जब इंसान की ज़िंदगी में इंसान ट्रस्ट ही खो दे अपने रिश्ते में, ठीक है? या फिर उसकी लाइफ में उसको कुछ अच्छा होता है, वो पॉजिटिव होता है, वो नज़र ही नहीं आया, तो वो क्या करेगा? इस समय आपके पर्सन की लाइफ इस समय आपके पर्सन की जो सोच है ना, वो ये बता रही है कि वो ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इज़ रियली रियली टफ और आई कांट हैंडल, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे हैंडल करूँ, आई डोंट नो। सिचुएशन को कैसे मैं आगे लेके चलूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तो पर्सन यहाँ पर थोड़ा डरा हुआ बहुत ज़्यादा है आज। 9 ऑफ सोर्ड की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? गेटिंग क्रम्स, बहुत इनको गंदे-गंदे थॉट आ रहे हैं, गंदे-गंदे ख्याल आ रहे हैं आपके पर्सन को। डरावने सपने, डरावनी बातें, डरावने थॉट इनके अंदर इतने चल रहे हैं कि व्यक्ति मतलब पागल से हो रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ठीक है? आपके पर्सन समवेयर आपके साथ आपके लिए ना ऐसा फ़ील करते हैं जैसे आपको इन्होंने आपके साथ में अच्छा नहीं करा। अगर जैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करें तो आपके साथ में अच्छा नहीं करा। इन्होंने अगर आपके आपके आपकी ही फैमिली थी और आपके साथ में होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना लिया तो आपके साथ में अच्छा नहीं करा। तो मतलब ये ओवरऑल सिचुएशन में ना ये कह रहे हैं कि यार मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं किया है, या तुम मुझे यही कहोगे कि यार इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा करा है। ठीक है, ये आपकी नज़रों में गिर गए हैं, या आपकी आपकी नज़रों में वो पहचान अपनी खो बैठे जो पहले हुआ करती थी। और ये कह रहे हैं कि यार तुम्हें मैंने सच में वो प्यार, वो केयर, वो अटेंशन वो नहीं दी जो तुम डिज़र्व करते थे। तो कहीं न कहीं मतलब कहते हैं ना, इंसान को अकेला छोड़ दिया, परेशानी में छोड़ दिया, साथ निभाने का वादा किया था, साथ बीच में छोड़ दिया। तो पर्सन यहाँ पर ये कह रहा है कि यार आई नो मैं तुम्हारी नज़रों में कितना गिर चुका हूँ और तुम्हें बहुत कुछ देना चाहिए था, नहीं दिया, तुम्हारा साथ तक नहीं दिया। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? किंग ऑफ कप्स नॉट टॉकिंग। मैंने बोला ना, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ये व्यक्ति, कह नहीं पा रहा। जो कुछ इसके मन में है ना, बहुत कुछ ऐसे है मन में, बट अपने अंदर एक जैसे तूफान लेके चल रहा है ये व्यक्ति। कहना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन मैंने बोला तूफान लेके चल रहा। देख लो यहाँ पर तूफान की ही बात है कि इंसान ना अंदर अंदर वैसे बहुत कुछ है उसके अंदर कहने को, बहुत सारा आक्रोश है उसके अंदर, बहुत सारी बातें है उसके अंदर, बहुत सारा मतलब जैसे कंट्रोल करके बैठा है ये व्यक्ति। ठीक है, बहुत सारी फीलिंग ऐसी हैं उसके अंदर जो अनरिजॉल्व है, बहुत सारी बातें अनकही रह गई, आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। तो ये व्यक्ति ना मतलब कहना बहुत कुछ चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा, और जब नहीं कह पा रहा तो अंदर अंदर घुट रहा है, घुटन में है ये व्यक्ति। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सो पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? पेज ऑफ कप्स सेटलिंग। ये व्यक्ति वैसे चाहता है आप लोगों के बीच में जो भी इश्यूज हैं वो सेटल हो जाएं, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम, भाई पर्सन चाह रहा है जितनी जल्दी हो सके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इनिशिएशन करना चाहता है वैसे, बट ये व्यक्ति ना मतलब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाने में ना सेफ महसूस नहीं कर रहा है। मतलब ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस समय भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है। और ये अपनी भावनाएं क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज दे फीलिंग लाइक अनसेफ, ये अनसेफ महसूस कर रहे हैं। जैसे इस समय कुछ कहना ठीक नहीं होगा, इस समय कुछ आगे आपकी तरफ कदम बढ़ाना ठीक नहीं होगा, या फिर जैसे मैंने बोला ना प्रॉब्लम आई है, टावर आया, टावर का आना ही अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हर्मिट में जाना इंसान को कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, तो आपके पर्सन की इस समय जो स्थिति है ना व्यूअर्स, वो ये दिखा रही है कि टावर ने इनको झंझोर के रख दिया है। इनको अपने रास्ते, जिस रास्ते पे व्यक्ति चल रहा था उस रास्ते को रिवैल्यूएट करने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या तुम सही रास्ते पे थे,
क्या तुमने इस रास्ते पे चल के क्या पाया? क्या तुम सही सच में तुम इस रास्ते पे चलना चाहते हो? क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता नहीं है तुम्हें अपने रास्ते बदलने की जरूरत है? तो यहाँ पर ना आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पर तूफान आया हुआ है, कोई नॉर्मल बात नहीं हुई है, यहाँ पर तूफान चल रहा है और आपके पर्सन एक अपोजिट फोर्स से यहाँ पर डील कर रहे हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन की जो उनसे हैंडल नहीं हो रही है, ठीक है, उनके उनके औकात से बाहर है। तो आपके पर्सन यहाँ पर एक ही देखो, दो ही काम कर सकते हैं, ठीक है, दो में से एक ही काम होगा। या तो ये व्यक्ति जो है इस टावर से फाइट करेगा, जो भाई मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं टूटूंगा, मैं तो लड़ूंगा, मैं तो चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। एक तो ये होता है कि रिबेलियस इंसान बन जाए, लेकिन वो ये कि ऐसी सिचुएशन बहुत टफ हो जाती है जब हालात ही फेवर ना करें इंसान के, तो फिर वो टफ हो जाएगा। या वो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाए, जैसे एट ऑफ कप्स, ठीक है, कि जैसे हालात चल रहे हैं भाई एक्सेप्ट करे कि हाँ भी चीजें खत्म हो चुकी हैं, एक्सेप्टेंस आ गई एंड देन मूव ऑन। तो ये दो ही चीजें इस समय आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। देखो, ठीक, आपसे आपसे रिश्ता चाहिए भी, ऐसा नहीं कि आपसे रिश्ता नहीं चाहिए, लेकिन जो हालात है वो ये बता रहे हैं कि रिश्ता जो है वो अपने अंत तक पहुंच चुका है, ये जैसे इसका अंजाम यही होना है। तो आपके पर्सन व्यूवर्स इस समय चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं कि यार मेरे दिल में ये है तुम्हारे लिए फीलिंग, ठीक है। टू ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? टू ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? हाँ, हिडन फीलिंग, उनके मन में आपके लिए हिडन फीलिंग यही है। एक सेकेंड जरा, हाँ, उनके मन में आपके लिए यही हिडन हिडन फीलिंग है, यार मुझे तुमसे बहुत प्यार है, या मुझे तुम्हारी बहुत कद्र है, या फिर मेरे लिए तुम ही परफेक्ट हो, या फिर मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती या छोड़ना नहीं चाहता, मुझे तुम्हारा रिश्ता चाहिए, मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ घर बसाना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये सब चीजें आपके पर्सन के अंदर चल रही हैं आपको लेके, यानी पर्सन जो है वो ये सारी बातें आपके लिए फील करता है या करती है, लेकिन कह नहीं पा रहा, हिडन है ना। हिडन फीलिंग कैसे कहेगा, ठीक है, अगर कह दो तो वो हिडन नहीं है, जैसे सरप्राइज अगर रिवील कर दो तो सरप्राइज नहीं है, ऐसे हिडन फीलिंग अगर कह दो तो हिडन नहीं है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर ये सारी फीलिंग है। तो ये मत समझना पर्सन आपके लिए कुछ महसूस नहीं करता, पर्सन बहुत कुछ महसूस करता है, बस कह नहीं पा रहा, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा। सिक्स ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? सिक्स ऑफ पेंटिकल, एंग्जाइटी, आपके पर्सन व्यूअर्स अफ्रेड है, डर रहे हैं, ठीक है, नजदीक आने से। बेसिकली यहाँ पर ये है कि उनको सेकंड चांस आपसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उनके पास में सेकंड चांस है या नहीं है, या वो इस रिश्ते को फिर से ठीक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये सब चीज़ें हैं। तो इस समय आपके पर्सन की लाइफ में ना एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा चल रही है, या फिर किसको चुने किसको छोड़ें, जैसे अपनी फैमिली को छोड़ें, आपको छोड़े, ठीक है, थर्ड पार्टी है, आप है, मतलब एन नंबर ऑफ इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर सबके। देखो बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, सबके इश्यूज अलग अलग होंगे, लेकिन प्रॉब्लम में जो पर्सन आपका फंसा है ना वो ऐसा ही फील कर रहा है। तो यहाँ पर यही है कि पर्सन समझ नहीं पा रहा है कि व्हाट दे नीड टू डू, ठीक है, किसका साथ दे, किसको छोड़े, कैसे समझाएं, हालातों को कैसे कंट्रोल करे, कैसे बैलेंस करे, कैसे सब कुछ हो, दे डोंट नो, नहीं समझ पा रहे आपके पार्टनर्स। अब यहाँ पर क्या है? सेवन ऑफ पेंटिकल। सेवन ऑफ पेंटिकल वैसे बहुत एक्शन वाली एनर्जी नहीं है। सेवन ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है? हाँ, यहाँ पर आपके पर्सन ना, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, देखते हैं क्या ये हो जाता है, तो वो वाली एनर्जी में है आपके पर्सन। सिर्फ और सिर्फ इस समय ऑब्जर्वर की एनर्जी में है, क्योंकि जुआ तो आपके पर्सन ने खेल लिया, लेकिन अब अंजाम को भी आपके पर्सन को भुगतना पड़ेगा। कहते हैं ना, अब क्या ही कर सकते हैं, पेड़ बो चुके हैं, फल आने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं। जो कर्मा करना था कर लिया है, जो कांड करने थे कर लिए हैं, अब तो रिजल्ट है। अब रिजल्ट को इंसान बदल नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि यार पेड़ तो बो दिया, बीज तो बो दिया, जो बीज बोया फल तो वही आएगा। इस समय आपके पर्सन की वही एनर्जी है जो इन्होंने में भी हो सकता है कि जो प्लेयर वाली ऊर्जा में आपके पर्सन रहे, प्लेयर बने रहे, या फिर कहीं ना कहीं आपके आपके होते हुए कोई और अफेयर चलाया, या फिर आपके साथ साथ कोई और कनेक्शन भी था। ये सब चीजें मतलब मल्टीपल चीजें ये बताती हैं कि कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। वो वाली बात है कि इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है आम होंगे, आम कहाँ से मिलेंगे, आम तो नहीं मिलेंगे, मिलेंगी तो दूरियां, ठीक है। यहाँ पर यही है कि राइट नाउ में दैट कुड बी पॉसिबल, यू आर अनअवेलेबल, या तो आप अनअवेलेबल हैं, ठीक है, या फिर ये बोलूं कि पर्सन को अनअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, एक डिस्टेंस महसूस हो रहा है, या फिर रनर चेंजेस वाली एनर्जी है। तो बहुत स्ट्रांगली ये है कि आप लोग एक दूसरे के साथ में नहीं है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, अवॉइडेंस हो सकता है, फीलिंग नॉन एक्सप्रेशन हो सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्यों? फियर ऑफ चीटिंग, दोबारा से डर नहीं। मतलब इंसान इस बार ना, मतलब आपकी एनर्जी पता है क्या आ रही है? आपकी एनर्जी आ रही है, यार मैं दोबारा से दिल नहीं लगाऊंगी, मैं दोबारा से प्यार नहीं करूंगी, मैं दोबारा से ट्रस्ट नहीं करूंगा,
क्यों? क्योंकि मुझे धोखा मिल सकता है। मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ और ये धोखा मेरे लिए बहुत असहनीय रहा है, सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। मैं झेल नहीं पाया, दी मैं बिखर गया, मैं बिखर गई। मतलब मुझे कोई सँभालने वाला नहीं था, जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा था उसी ने भरोसा तोड़ दिया। तो मैं दोबारा से कैसे भरोसा कर सकती हूँ? तो वो दोबारा भरोसा नहीं हो पाएगा ना। तो इस क्यों? क्योंकि हर्ट होने का डर है। अब दोबारा हर्ट नहीं होना। तो ये व्यक्ति ना समझ रहा है कि यार क्या कर सकते हैं, मतलब सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। अब ये व्यक्ति ना सँभालने की कोशिश भी करेगा लेकिन नहीं सँभाल पाएगा। उसको पता है कि चीज़ें सँभालना इतना आसान नहीं है। क्या बोलेगा आपको? किस वजह से किया? किस वजह से हुआ? नहीं सँभाल सकता। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है? डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है? ये सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालो। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। मैं बताऊँ क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले क्रिएट सोशल सर्किल। अपना सोशल सर्किल थोड़ा एक्सपैंड करो। घर से बाहर निकलो, लोगों से जुड़ो। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं बाहर निकलोगे, नहीं जुड़ोगे ना, सच बता रही हूँ, भला चाहती हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, मेरी बात माननी है मानो, नहीं माननी मत मानो, लेकिन आपको खुद समझ में आएगा डिफरेंस। बाहर निकलो, सोशल सर्किल अपना एक्सपेंड करो, पुराने दोस्तों को खोज खोज के निकालो, सोशल मीडिया पे जुड़ो, उनसे बातें करो, चैट करो, जो मर्जी करो, बात करो, लेकिन अकेले नहीं रहना है। बर्नआउट हो जाओगे, नहीं तो पागल हो जाओगे। सच बता रही हूँ, पागल ही हो जाओगे। मतलब एग्जॉस्ट हो जाओगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा, रो रो के पागल हो जाओगे। सच बता रही हूँ, निकलो इससे बाहर। और ये मत समझो कि आपको कोई प्यार नहीं करता। एक इंसान ने अगर प्यार नहीं करा तो जिंदगी में ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है। दुनिया में बतेरे मिलेंगे, एक नहीं 100 मिलेंगे। निकलो तो सही घर से बाहर, 100 आशिक मिल जाएंगे, चाहने वाले बहुत हैं। कहते हैं ना, एक अच्छे इंसान की कदर करने वाले बहुत मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छे इंसान को कोई नहीं पूछता, बुरे को कोई नहीं पूछता, अच्छे को हर कोई पूछता है। तो जरा घर से बाहर तो निकलो, देखो तो सही, आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत हैं। लोग हर कोई आपका सपोर्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये जो पागलपन कर रखा ना, इससे बाहर निकलो। ये कुछ नहीं होने वाला इससे। ये ना आपको खा जाएगा अंदर अंदर। ये फीलिंग आपको खा रही है, ये अकेलापन आपको खा रहा है, ये पागल कर देगा आपको। टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, मानना है तो भाई सुन लो मेरी बात, फायदे की बात कर रही हूँ। आपको कोई नहीं कह, मैं कह रही हूँ कि टाइम निकालो खुद के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको कोई एडवाइस देती हूँ ना डेली, तो सुना करो उसे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा चिल आउट करो, बाहर जाओ, अपने शौक पूरे करो। जो जीना भूल गए हो ना, जियो जिंदगी। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। किसी के लिए बर्बाद नहीं की जाती जिंदगी। जिंदगी बर्बाद कर दो ना, रोते रहोगे जिंदगी भर, और कुछ नहीं है कि हाय मेरा जिंदगी में ये हो गया। अपने आप को नए एडवेंचर के लिए, नए एडवेंचर का मतलब ये नहीं होता आपको जाना बाहर फ्लर्ट करना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। जिंदगी जीने का नाम है। कुछ भी करो, जो अपने सपने जो पीछे छूट गए हैं जिंदगी में कभी, उनको पूरा करो। करो अपनी पढ़ाई पूरी, करो ना, आगे बढ़ो, कुछ भी करो। ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो वीडियो में दिए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।